सबसे पहले ये जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर की जो परिभाषा है वो सिर्फ इतनी सी है कि कैंसर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। हो सकता है गले में, हो सकता है ये जो फूड पाइप होती है, ये जो होता है ना एसोफेगस, एसोफेगस में हो सकता है, पेट में हो सकता है। अजीनोमोटो क्या, अजीनोमोटो क्या होता है जानते हो? तो आज हमारे एक संस्था की छात्रा ने पूछा कि कैंसर क्या होता है। और क्या प्रश्न था तुम्हारा बेटा इसके बाद? मतलब कैंसर किससे रिलेटेड क्या है? कैसे होता है? कैंसर क्या होता है, कैसे होता है। चलिए आज हम लोग कैंसर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कैंसर क्या होता है, बीमारी होती क्या है। ठीक है, किडनी फेल हो जाता है कि लीवर फेल हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि तंबाकू या सिगरेट या तंबाकू से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस पे लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। ठीक है, पहले ऐसा लिख के आता था, अब लिखते हैं कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। फिर उसके बाद भी अब लिख के लाते हैं तंबाकू से कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। तो वो जब बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें ये जानना चाहिए, कैंसर को कभी कभी आपने देखा होगा हिंदी में लिखा होता है कर्क रोग होता है। क्या? कर्क रोग। ठीक, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर की जो परिभाषा है वो सिर्फ इतनी सी है कि कैंसर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कैंसर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा? एबनॉर्मल क्या है? असाधारण। नॉर्मल का मतलब साधारण, एबनॉर्मल का मतलब असाधारण। ठीक है, तुम लोग इसको ट्रांसलेट करने में लग जाते हो। ये क्या लिखा है? एबनॉर्मल ग्रोथ मतलब असाधारण वृद्धि ऑफ सेल्स मतलब कोशिकाओं की। किसकी? कोशिकाओं की। कैंसर इज मतलब कैंसर है। बस हो गया ट्रांसलेशन। कोशिकाओं की असाधारण वृद्धि ही कैंसर है। मतलब जब कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ने लगती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका हाथ कहीं से कट गया, ठीक है, एक घाव हो गया गहरा, तो धीरे 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 वो घाव भर के एकदम सतह तक आता है ना। हाँ, सतह तक आता है तो इसका मतलब वहां नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। नई कोशिकाएं जल्दी, और नई कोशिकाएं जन्म कैसे लेती हैं? एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं, फिर उस पेड़ में ढेर सारी कोशिकाएं आती हैं, फिर उसको वहां से काट दिया जाता है। राइट, हाँ, खुद से कोशिकाएं वहां पे पनपती है ना। है, और कोशिकाएं कैसे जन्म लेती हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। बताया था ना, एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, 16, 32, 64, 68। तो होता क्या है कि ये साधारण वृद्धि है। क्या है? साधारण। लेकिन जब वो असाधारण रूप से बढ़ने लगती हैं, उनका माइटोकॉन्ड्रिया, उनकी संरचना, उनका सेल वॉल सब अलग तरह का होने लगता है, असाधारण रूप से बढ़ने लगती हैं, तो वही कर्क रोग होता है। यानी कि क्या? कैंसर। तो कैंसर मतलब समझ गए क्या हुआ ना? यस सर। कि कोशिकाओं का असाधारण रूप से वृद्धि होना, बढ़ना ही कैंसर कहलाता है। अब जैसे पहले लोगों को ये लगता था कि कैंसर सिर्फ तंबाकू खाने से होता है, मतलब बीड़ी पीने, तंबाकू, सिगरेट, शराब, अल्कोहल। ठीक है, तो कैंसर सिर्फ तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इन सब से नहीं होता है। कैंसर के बहुत से कारण हैं। और तो ये समझ में आया कि कैंसर कैसे होता है। अब हम जानते हैं कि कैंसर कहाँ कहाँ होता है। आप लोगों को क्या पता है कि कैंसर कहाँ कहाँ होता है? जैसे जैसे कहाँ कहाँ सुना है? हम तो सुनबे नहीं किए। देखिए यही से हम बता देते हैं। आरती, कहाँ कहाँ सुना है? किसी के आंख में कैंसर हो गया ऐसे सुना है? हाँ, फिर मुंह में कैंसर, वेरी गुड। और कहाँ सुना है? चलिए, आप लोगों से पूछ कर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम ही बता दें।
कैंसर कई जगह पे होता है। सबसे पहले तो मुंह में हो सकता है, गले में हो सकता है, ये जो फूड पाइप होती है, ये जो होता है ना एसोफेगस में हो सकता है, पेट में हो सकता है, हाथों में हो सकता है। एक एक्टर थे जिनका नाम था इरफान खान, देखा है किसी ने? हाँ, वो आंतों के कैंसर से मरे थे। बड़ी आंत में जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें कैंसर हो गया था, तो उसके कैंसर से वो मरे थे। आंतों में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, कहाँ पे? फेफड़े में हो सकता है, ठीक है, और हड्डियों में भी कैंसर हो सकता है। इसके साथ ही साथ दिमाग में भी कैंसर हो सकता है, आंखों में कैंसर हो सकता है, आंख के पीछे कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ब्लड का कैंसर यानी जो ब्लड है, समझ गए ना? ब्लड में भी कैंसर हो सकता है। और इसमें से मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, लीवर का कैंसर और आंख के पीछे का कैंसर और ब्लड का कैंसर, इतने तरह के कैंसर की रिपोर्ट्स मेरे पास उपलब्ध है। मेरे फोन में इतने तरह के कैंसर के मरीजों की जांच की रिपोर्ट उपलब्ध है, और एक एक नहीं है। अभी मेरे फोन में कम से कम 100 से ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स की रिपोर्ट होगी, ठीक है। तो इतने तरह के कैंसर होते हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं कि बस इतने तरह के, इससे भी और एक दो एक्स्ट्रा होते होंगे, फिलहाल मैंने आपको इतना बताया, ठीक है। तो ये समझ में आया कैंसर क्या होता है, ये समझ में आया कि कैंसर कितने तरह का होता है। अब समझते हैं कि कैंसर कैसे होता है, ठीक। तो मैंने जैसा कि बताया कि कोशिकाओं की असाधारण वृद्धि, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण वृद्धि क्या होती है, ठीक। हमने आप लोगों को सेल डिवीजन दिखाया था, क्या? सेल डिवीजन। अब जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो एक कोशिका से सबसे पहले इसके क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, दिख रहा है ना? ये क्रोमोसोम्स फिर उसके ये जो क्रोमोसोम्स अलग अलग बढ़ जाते हैं, वो मैंने वीडियो में दिखाया था, याद है? यस सर। हाँ? और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, क्या? ठीक है, पुत्री कोशिकाओं में बदल जाता है, दो कोशिकाएं, ठीक। तो ये कोशिका की नॉर्मल वृद्धि है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये सब देख सकते हैं। ये कोशिका की क्या है? साधारण वृद्धि है। एक कोशिका बदल के 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, ठीक है, 128 ऐसे होती रहती है। ये हमारे शरीर में चला करता है। पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। दिक्कत तब आती है जब ये असाधारण रूप से बढ़ने लगती है, ठीक है। अब असाधारण वृद्धि भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें आप देखेंगे तो कोशिकाएं ही देखिए, ये भी सेल डिवीजन हो रहा है, दो कोशिकाएं हो रही है ना, लेकिन आप देखेंगे कि ये असाधारण रूप से डिस्टर्ब है। किसी का क्रोमोसोम नहीं है, किसी में कुछ है, किसी में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये कैंसर कहलाती है। क्या कहलाती है? कैंसर, ठीक। अब ये होता कैसे है, इसकी माइक्रोबायोलॉजी समझते हैं, क्या? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम लोग वापस आते हैं अपनी कोशिका विभाजन पे। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको पढ़ाया था कि एक चीज होती है डीएनए और जीन्स, क्या? चलिए, डीएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। और ये हमने बताया था कि कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये भी हमने बताया था कि डीएनए में ही सारा डिटेल भरा रहता है। अच्छा, चलो उदाहरण के लिए बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ हाथ कट जाए, तो यहाँ की जो कोशिका जन्म लेगी उस कोशिका, चलो मान लेते हैं यहाँ पे छिल जाए, ठीक ठीक। तो यहाँ पे जो नई स्किन आएगी उस पे ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो तो आएंगे नहीं, फिंगरप्रिंट्स तो चले गए, फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे ना, आएंगे। अच्छा, मान लो यहाँ छिल जाए और यहाँ पे जब दोबारा नई स्किन आए तो यहाँ भी नए फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, यहाँ फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे। अब ये बताओ, शरीर को ये कैसे पता है कि यहाँ पे अगर स्किन बननी है तो फिंगरप्रिंट चाहिए और यहाँ पे स्किन बननी है तो फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए? ये कैसे संभव है? डीएनए से, क्योंकि डीएनए के पास सारी जानकारी रहती है, क्योंकि यहीं के आसपास की कोशिकाएं तो विभाजित होंगी। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ से कोशिका विभाजन होकर यहाँ पे आ रहा है, यहीं की कोशिकाएं विभाजित होकर के इसको धीरे धीरे हील करेंगी, क्या करेंगी? भरेंगी।
तो अच्छा डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं क्या, ठीक है, वो जो डीएनए ऐसे होता है ना, ऐसे 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 ये सब जीन्स होते हैं ना, उसमें मैंने बताया था। तो वो जीन्स भी क्या होती हैं, वो उन्हीं डेटा को वो कैरी करती हैं जीन्स, ठीक है, वो जो जीन्स होती हैं वो उन सारे सभी जानकारी को कैरी करती हैं। तो चलो हम उदाहरण लेके चलते हैं तंबाकू से, ठीक, कि तंबाकू से कैंसर कैसे होता है, क्योंकि वैसे तो हो ही जाता है, इसके अलावा भी बहुत से सेवरल फैक्टर्स होते हैं, अभी मैं वो भी बताऊंगा। तो जैसे हम तंबाकू रख रहे हैं, तो तंबाकू क्या होता है, तंबाकू की जो संरचना होती है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, वो जीन्स को, डीएनए को डैमेज कर देती हैं, क्या करती हैं, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे जवान के नीचे या फिर कहीं भी वहां पे तंबाकू रखते वहां किसी एक कोशिका का डीएनए और जीन डैमेज हो गया। अब वो कोशिका मरेगी तो मरने से पहले कोशिका विभाजन करेगी, तो उस कोशिका से मान लेते हैं कि कोशिका विभाजन हुआ, तो वो दो नई कोशिकाओं को जन्म दी जो कि गड़बड़ थे, उसका डीएनए डैमेज था ना, वो असाधारण रूप से उसकी वृद्धि हो रही है। अब ये दो कोशिकाएं जब विभाजित हुई, तब इन्होंने दो असाधारण रूप से विभाजित कोशिकाओं का निर्माण किया, और धीरे 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 जो है ऐसे कैंसर का रूप ले लिया, ठीक है, समझ गए ना। तो एक कोशिका या दो कोशिकाएं कहीं से गड़बड़ होती हैं, उनका डीएनए डैमेज होता है, और उसी से धीरे 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 विभाजित होते होते पूरी उसके आसपास की पूरे ऊतक कैंसर में बदल जाते हैं, ठीक। और कैंसर में जब बदलते हैं, तो अब चूंकि कैंसर तो बहुत जगह का होता है, लेकिन अब फिलहाल मैं मुंह के कैंसर का कुछ फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये फोटो आपको दिख रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये कैंसर में बदल रहा है, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना गांठ टाइप का सफेद सफेद, ये कैंसर में बदल रहा है, ठीक। और ये तो ये देखिए इसकी जबान पे कैंसर में बदल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये कैंसर में बदल रहा है, ठीक। और ये तो कम है, अब चूंकि मैं दिखा ही रहा हूँ तो मैं 1 मिनट आप लोगों को अपने फोन में भी दिखा देता हूँ। ये फोटो आप सब देख सकते हैं, हाँ दिख रही है ना, ये कैंसर है एक तरह का, क्या, ठीक। और दिखाते हैं, ये देखो, ये सब कैंसर है, ठीक, मुंह का कैंसर है, ये देखो व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये सब कैंसर है, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि कैंसर कैसे होता है। जो कोशिका विभाजन होता है, क्या, कोशिका विभाजन होता है, यहीं से जो डीएनए और जीन्स डैमेज हो जाती हैं, वहीं से धीरे धीरे वो कैंसर में परिवर्तित होने लग जाता है। तो अभी तक तो हमने समझा तंबाकू से, ठीक। रेडियो एक्टिविटी से भी कैंसर होता है, वो जहाँ परमाणु बम गिरा था, रेडिएशन फैल गई थी, ऐसी रेडिएशन अगर हर जगह फैले रहेगी तो उससे भी होता है। सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं धरती पे, उससे भी कैंसर होता है, स्किन का कैंसर, चमड़ी का कैंसर होता है, ठीक है। प्रदूषण से कैंसर होता है, ये जो हम लोग अंट संट खाते हैं इससे कैंसर होता है। और जो लोग आप लोग मोमो खाते हो, क्या, ठीक है, मोमोज, इसको लोग कहते हैं मोमोज, ये मोमोज नहीं होता है, मोमो होता है, क्या। तो ये जो मोमो खाते हो, इसमें एक चीज पड़ती है, उसका नाम है अजीनोमोटो, क्या, अजीनोमोटो क्या होता है जानते हो, अजीनोमोटो नहीं जानते हो। कभी 5 रुपए वाला खड़ा मसाला खरीदा है पैकेट में, उसमें देखा होगा कि कांच की तरह, डंडी की तरह कुछ रहता है, जैसे कांच की डंडी रहती है, पतली पतली छड़ रहती है, देखा है, वो अजीनोमोटो रहता है, क्या। तो जो मैगी, ये बर्गर, चाउमीन और इस सब में पड़ने वाला अजीनोमोटो होता है, वो लेड होता है, क्या, लेड होता है। और यदि हम इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करें, बहुत ज्यादा खाते रहें तो हमको पेट से संबंधित कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। तो कैंसर सिर्फ तंबाकू से नहीं, अच्छे रहन सहन जिसका ना हो, ठीक है, उल्टा सीधा खान पान, बहुत ज्यादा मिर्चा मसाला तेलहा और हाइब्रिड चीजें खाता हो, बाजार की चीजें खाता हो, ये जो तेल आप लोग खाते हैं समोसा, ठीक, तो समोसे में बुराई नहीं है, बुराई इसमें है कि वो जो तेल में जब तलते हैं, उसी तेल में आज तले, उसी तेल में कल तले, उसी तेल में परसों तले, तेल कम हो गया और तेल डाल दिए, और ये महीनों से चलता आ रहा है, वो तेल कभी बदला नहीं जाता है।
तो फिर वो चीजें क्या होती हैं, वो पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित कैंसर का कारण बनती हैं और लीवर से संबंधित कैंसर का कारण बनती हैं। तो समझ गए, पर्यावरण से, रेडिएशन से, प्रदूषण से, धुआं धक्कड़ से, सिगरेट से, तंबाकू से, ठीक है, और इन तमाम तरह की चीजों से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। अब समझे कैंसर क्या है, समझ में आया, कैसे होता है समझ में आया, किन किन चीजों से होता है समझ में आया। ठीक, अब बात कर लेते हैं इससे बचाव की। आप बचाव कैसे कर सकते हैं? अच्छे रहन सहन से, अच्छा खाना खाइए, साफ सुथरा खाना और स्वादिष्ट खाना के चक्कर में बाहर की चीजें मत खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी, ढेर सारा सब्जियां फलों का सेवन करिए, कसरत करिए, व्यायाम करिए ताकि शरीर का सर्कुलेशन अच्छा रहे, कोशिकाएं तंदुरुस्त रहे, कोशिका विभाजन हो तो तंदुरुस्त रहे। ज़्यादा रेडिएशन वाली जगह पर मत जाइए, जैसे मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज मत करिए। कुछ लोग होते हैं घर में मोबाइल चिपकाए रहते हैं, मोबाइल से भी रेडिएशन निकलता है, कम मात्रा में निकलता है लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने भर का क्षमता रहता है मोबाइल के रेडिएशन में। सिगरेट, बीड़ी, शराब, गुटखा जैसी चीज़ों से तो बहुत दूरी बनाए रखिए। व्यायाम करिए, योगा करिए, ठीक है, प्रदूषित जगह पे, प्रदूषित हवा में ज़्यादा मत रहिए, ठीक है। और जो रासायनिक खाद है, ठीक है, ये केमिकल खाद जो है, यूरिया, डाई, इन सब का प्रयोग कम करिए। इनके प्रयोग से भी धीरे धीरे कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। जैव खाद का प्रयोग करिए, केचुए से बने हुई और गोबर से बने हुई खाद का प्रयोग करिए। पैदावार थोड़ी कम होगी निसंदेह, लेकिन अच्छी पैदावार होगी, जो अच्छी क्वालिटी की पैदावार होगी, बीमारियां नहीं होंगी। तो इन तौर तरीकों का यदि आप पालन करते हैं तो आप कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बच सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हल्दी, क्या हल्दी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या? और हाँ, सबर रखो। हल्दी में एक तत्व पाया जाता है, ध्यान से समझो इधर, करक्यूमिन, ठीक है। हल्दी में पाया जाता है एक तत्व जिसको करक्यूमिन कहते हैं, और करक्यूमिन में ऐसे गुण होते हैं जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ते हैं, ठीक है। तो हल्दी और जितनी आयुर्वेदिक चीजें हैं, इन सब चीजों का सेवन करिए, अच्छी अच्छी चीजें खाइए पीजिए, तो आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। समझ में आई चीजें? कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, सेवा अध्ययन अकेडमी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी एक छात्रा का प्रश्न था कि कैंसर कैसे होता है, क्या होता है, क्या कारण है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो कुछ हमने जो उपाय बताए इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।